In today's lecture, we are going to solve the miscellaneous exercise of class 12, chapter 6, and we are going to start from question number 10. The statement of the question number 10 is where the function fx is equals to x minus 2 raised to power 4, x plus 1 raised to power 3 is given, and what we need to find the points over the function is local maxima, local minima, as well as point of inflation, the point in which function shows the behavior of inflation. Very first, we are going to find out the derivative of the given function, in which we use the product method. Like, just leave the first one and the derivative of the second, and second as it is the derivative of first. X minus 2 raised to power 4, derivative of this one 3, x plus 1 3 minus 1 2. By chain rule derivative of x is 1, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x plus 1 3 and 4x minus 2 4 minus 1. By chain rule the derivative of x is 1, 2 is 0, 1 minus 0 is 1. अगर आप बताना चाहें तो बताएं, but otherwise because in the exam we need to save the time also, क्योंकि ये क्वेश्चंस की लेंथ अच्छी खासी होती है तो इन्हें ख़त्म करना है, तो कुछ चीज़ें हमें अपने जहन में भी करनी होगी. लाइक 3x minus 2 raised to power 4, x plus 1 raised to power 2 plus 1 raised to power 3 and x minus 2 raised to power 3. Next, by taking common, look at this bracket, x minus 2, the least power is 3, x minus 2 least power 3 is out. What left inside? 3x minus 2 1, और यहाँ से ये बाहर हो चुका है. और सिमिलरली x plus 1, the least power is 2 is out, and here we left x plus 1. इस तरह से सॉल्व करने से हमें होगा क्या, हमें जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं वो हमें इजीली मिल जाएंगे. This is 7x minus of 2. Now for the points we need to substitute equals to 0. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुटअप करने के बाद हमें x की वो वैल्यूज़ मिलेंगी जहाँ पर हमें मिलेगा गिवन फंक्शन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एज वेल एज एक ऐसा पॉइंट जो ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, यानी इन्फ्लेशन के बारे में बताएगा. By substituting f dash equals to 0, from x minus 2 equals to 0, x plus 1 equals to 0, 7x minus 2 equals to 0, x is equals to 2 minus 1 and 2 by 7. These are the 3 points जहाँ पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो हमसे पूछा गया है कहाँ कहाँ शो कर रहा है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक द फर्स्ट x इक्वल्स टू 2. व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, हमें करना क्या है यहाँ पर दो तरीके से. व्हेन x इज लेस, लोकल मैक्सिमम मिनिमम चेक करने का ये भी एक तरीका है. व्हेन x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2. सो हियर करेंगे क्या, एक लेट करेंगे एक ऐसा x की वैल्यू जो 2 से छोटी है, 2 से छोटी फॉर एग्जांपल 1. तो हम एक जो x की वैल्यू 2 से जो छोटी होगी हम मान के चलते हैं द वैल्यू इज 1. सब्स्टिट्यूट दैट x इक्वल्स टू 1 विच इज लेस देन 2 इन फर्स्ट डेरिवेटिव. तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमारा ये रहा. जब x इक्वल्स टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें सिर्फ इसका साइन देखना है
कि ये इसकी जो वैल्यू जो भी है प्लस में आ रही है या माइनस में। सो यहाँ से 1 माइनस ऑफ 2 और माइनस का क्यूब नेगेटिव, यहाँ से 1 प्लस 1 2 उसका स्क्वायर जो भी आएगा पॉजिटिव, और यहाँ से 7 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव। सो ये यहाँ से सिर्फ साइन चेंज चेक किए मैंने, प्लस 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 माइनस माइनस, सो नेगेटिव लेस देन 0। इसी तरीके से x ग्रेटर देन 2 से x इक्वल टू 3 ले लेते हैं और उस 3 को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट अप करके देखते हैं कि उसका साइन क्या आता है। 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 प्लस 1 3 plus 1 2, it's also positive, and 3 7 7 3 the 21, whatever, it is a positive. So this is positive. So for the point 2 के लेफ्ट में it is नेगेटिव, एंड 2 के राइट में वैल्यू इज पॉजिटिव। जब इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज कर रहा हो, जो हमारा पॉइंट निकला है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा हो वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की साइन के मामले में नेगेटिव टू पॉजिटिव उसकी वैल्यू शिफ्ट हो रही हो, तो हम कहेंगे जो गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू 2 विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, सिमिलरली ये हमने एक चेक किया, सेकंड पॉइंट इज x इक्वल्स टू -1, इसके लिए भी -1 से एक नंबर हम पीछे और एक आगे, -1 से नंबर जो उसकी लेफ्ट में है वेरी क्लोज, इजी नंबर लेते हैं -2, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर -2 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 इट्स -2 -4 की पावर 3, हमें सिर्फ साइन देखना है, इट्स रिमेन्स इट्स -2 वटेवर, स्क्वायर है तो प्लस में ही बन जाएगा, और यहाँ से -2 ये माइनस माइनस ये भी माइनस में रहेगा, सो माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से पॉजिटिव। ये क्या है, द फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -2 जो हमने -1 से पीछे एक वैल्यू उठाई थी उसके लिए पॉजिटिव। अब उस तरफ जाकर देखते हैं कि -1 से आगे कोई वैल्यू, -1 से नेक्स्ट ऑनवर्ड वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू इज 0 और आसान सा नंबर है, तो f डैश को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पे पिकअप करके देख लो। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये -1 से नेक्स्ट नंबर -2 और इस तरफ 0। सो लेफ्ट साइड का नंबर मैंने, वैसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, लेफ्ट में मैंने -2 और राइट में मैंने 0, क्लोजेस्ट 0 था उसको उठाया, इसके अंदर पुटअप करेंगे, दिस इज 0 प्लस 1 1 पॉजिटिव है, दिस इज 0 फिर से नेगेटिव, 0 -2 नेगेटिव, सो यहाँ से क्लियरली माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि x इक्वल्स टू -1 में कोई चेंज नहीं निकल के आ रही, ना ही ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ना ही नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मीन टू से कि हमें यहाँ से कुछ नहीं पता लगेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। So similarly last point x equals to 2/7, इसके लिए भी सेम, when x is less than 2/7, when x is greater than 2/7, एक x की वैल्यू जो 2/7 से पीछे हो तो क्लियरली x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, और 2/7 से ऑनवर्ड इस 1, यहाँ से 0 को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट अप करके देखेंगे कि ये पॉजिटिव बनाता है या नेगेटिव, ये भी एक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन थी। यहाँ से 0 जब रखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट विल गिव द नेगेटिव, 0 के लिए दूसरी ब्रैकेट पॉजिटिव, और 0 के लिए 7 0 0 0 -2 नेगेटिव ब्रैकेट,
तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, सो ओवरऑल पॉजिटिव है ये, तो ये पॉजिटिव। द फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर x इक्वल्स टू 0 इज पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमने राइट साइड 2/7 का राइट साइड का पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था 1, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह का साइन बताता है। फर्स्ट डेरिवेटिव हियर, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट इज नेगेटिव, सेकेंड ब्रैकेट इज पॉजिटिव एंड 7 माइनस 2 इज अगेन पॉजिटिव। सो दिस इज प्लस 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 माइनस, दिस इज अ नेगेटिव, नेगेटिव बता रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि 2/7 के लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त जो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन बिहेवियर है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि x इक्वल्स टू 2/7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो ये रहा द क्वेश्चन नंबर 10। बस आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हो तो वो पॉइंट जिसके लेफ्ट से राइट हमने लेफ्ट से और राइट से जो वैल्यूज़ पिकअप करके चेक किया था तो वो पॉइंट आपका लोकल मिनिमम बन जाएगा। और सिमिलरली एक ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट से एक वैल्यू और राइट से एक वैल्यू को पिकअप करके जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन को चेक करेंगे कि वो किस तरफ मूव कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो तो हम कहेंगे द गिवन पॉइंट जो भी होगा हमारा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, the statement find the absolute maximum and minimum value of the given function and the function is equals to cos square x plus sin x where the x belongs to the closed interval 0 to pi। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात हमें करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगेन f डैश x इज इक्वल्स टू 2 ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x प्लस sin का cos x। here is minus 2 cos x sin x like this, cos x minus 2 of sin x plus 1 is equals to 0। this is the first derivative। पॉइंट्स या यूँ कहूँ हमें जहाँ पर चेक करना है कि पॉइंट्स या हमें जहाँ चेक करना है कि वेयर इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना होगा। और इट इज़ आल्सो अ स्टेप मैक्सिमम मिनिमम में ये हमारा दूसरा स्टेप था कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको हमें 0 के इक्वल पुट अप करके वो पॉइंट फाइंड आउट करने जहाँ पर हमें इसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज़ cos x minus 2 sin x plus 1 is equals to 0, cos x is equals to 0 minus of 2 sin x plus 1 from here। और हमें इस बार इंटरवल 0 to पाई पे बात करनी है, 0 to पाई के अंदर यानी फर्स्ट 2 इंटरवल्स के अंदर। तो फर्स्ट 2 इंटरवल्स के अंदर वेयर इज x इक्वल्स टू 0 एट π/2। cos x की वैल्यू 0 होगी 90 के ऊपर, और सिमिलरली यहाँ से sin x इक्वल्स टू 1/2 sin x sin 1/2 इज π/6 30 के ऊपर, और यहाँ से x की वैल्यू इज π/6 अलॉन्ग दिस वैल्यू इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास 90 के ऊपर मिला, दिस इज ऑन द 30। इसके अलावा भी हमें ये फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पर, तो लेट्स सी सेकेंड इंटरवल में भी शायद कोई वैल्यू फॉल करे। तो यहाँ से साइन ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, इसको सेकेंड इंटरवल में ले जाकर देखते हैं बाय पाई माइनस π/6। इस तरह से हम इसको सेकेंड इंटरवल में ले जाएंगे, साइन रिमेन्स सेम एंड इट कम्स 5 π/6। यस,
So this value is in the second interval, this is in the first, and this is at the y-axis or at 90. तो यहाँ पर हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन 3 और इसके साथ साथ these 2 values. Now x has 0 as well as pi by 6, pi by 2, 5 pi by 6 and pi. These 5 values of x where we need to check out the absolute maximum, यानी ये कौन सा x की वैल्यू मैक्सिमम और कौन सी x की वैल्यू मिनिमम बताएगी। बात साफ है, यहाँ से टेबल बना लेते हैं। When x equals to 0, सब्स्टिट्यूट fx के अंदर 0 पुट अप कर दीजिए। cos 0 is 1, sin 0 0, yes the value is 1. Similarly when x equals to pi by 6, pi by 6 यहाँ पर फिल करते हैं pi by 6 को। cos pi by 6 cos 30 is square root 3 by 2 का स्क्वायर and sin 30 is 1 by 2. This is 3 by 4 plus 1 by 2 by LCM 4, 3, 2, 5 by 4. So this is the value of 5 by 4 at x equals to pi by 6. Next at x equals to pi by 2, substituting this value x in the given function, cos 90 पे 0 और this is 1. So this is 1 at x 90. Further when x equals to 5 pi by 6, what value comes out? जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन के अंदर, f of 5 pi by 6 is equals to the 5 pi by 6 is actually is pi minus pi by 6. तो यहाँ पर cos स्क्वायर 5 pi by 6 plus sin 5 pi by 6 इस इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू सेपरेटली निकाल के यहाँ भर देंगे। cos 5 pi by 6 can be pi minus pi by 6. In the second quadrant the cos negative, cos pi by 6 cos 30 minus, it is minus root 3 by 2. तो यहाँ पे minus root 3 by 2 with its square plus sin 5 pi by 6 की वैल्यू sin pi minus pi 5 pi by 6 which is sin of pi by 6, second quadrant में sin positive which is 1 by 2. ये तकरीबन सेम बने हैं, स्क्वायर होने के बाद माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 5 by 4 ही बनेगी। लास्ट x is equals to pi. For x equals to pi, substituting here pi in the given function, cos pi पे -1 square plus cos pi sin pi 0, it is 1. So यहाँ पर this is the table for given x की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो फंक्शंस की वैल्यू आई हैं, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। क्लियरली 5 by 4 और ग्रेटर देन 1, दोनों ग्रेटर देन 1 होगी, तो हम कह सकते हैं तो दीज आर x इक्वल्स टू pi by 6 एंड 5 pi by 6, जहाँ पर हमें 5 by 4 5 by 4 मैक्सिमम। सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 by 4 एट, फिलहाल ये पूछा नहीं गया पर बता देते हैं, एट pi by 6 एंड 5 pi by 6 and absolute minimum
value will be 1 at x equals to 0, 90 and at pi. And this is all about this. In the 12th question, show that the altitude of a right circular cone of maximum volume, यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम करना है हमें, और that can be inscribed in a sphere of radius r. कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम करेंगे और कौन इज इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर जिसका रेडियस इज स्मॉल आर हमें बोला गया है, स्मॉल आर रेडियस कहा गया है यहाँ पर से द h इज द हाइट ऑफ द कोन, this is center, say for the timing this is A, B, C, this is the length OB, क्या ले सकते हैं हम, complete H minus R, this is OB. AO is the radius. We also need the value of AB, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, कैसे, बाय square root of hypotenuse radius square minus OB, which is h minus r square. So इस तरह से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का को अप्लाई किया, hypotenuse square plus is equals to this one square plus this one square. So the value of AB is this one. Say this value is x. हमें करना क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हियर 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस ऑफ द कोन इज x स्क्वायर एंड हाइट h. सो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, we left r square minus h minus r square into h. So this is the equation of the volume of cone जिसे हमें मैक्सिमम बनाना है. तो मैक्सिमम बनाने के लिए we'll take the derivative of v with respect to h because r is the radius of sphere जो कि फिक्स्ड है. तो बचा h, हम h को विद रिस्पेक्ट टू इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी द सो 1/3 पाई इस कांस्टेंट, इसको बाहर रहने देंगे. यहाँ पे u इंटू वी, दिस विल बी द u, दिस विल बी द v बाय फर्स्ट लिविंग r स्क्वायर माइनस h माइनस r होल स्क्वायर एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ h विल बी विद रिस्पेक्ट टू h है तो 1 हो जाएगा प्लस h, इसको छोड़ेंगे. अब इसका डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर इज 0 माइनस यहाँ से 2 बाहर h माइनस r, द डेरिवेटिव ऑफ h इज 1, r इज 0, r कांस्टेंट है, h1 लाइक दिस, r कांस्टेंट बिकॉज रेडियस ऑफ द स्फीयर उसने फिक्स किया हुआ है. 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस h माइनस r होल स्क्वायर प्लस दिस इज प्लस माइनस माइनस 2 ऑफ h माइनस r. नाउ इसको थोड़ा, क्योंकि हम अब नेक्स्ट क्या है, हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है. उसने कंडीशन बोला है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, तो ऑल्टीट्यूड जो है हमारा, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जो कि h हम लेकर चले हुए, दिस इज द ऑल्टीट्यूड हाइट विच इज इक्वल्स टू r/3. तो ये बन के बाहर आना चाहिए, ये हमें बनाकर दिखाना है. लास्ट h इक्वल्स टू इसके बराबर आना चाहिए. तो वो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा बन रहा है, इसको कुछ जितना भी सिंप्लीफाई करके हम 0 के इक्वल पुटअप करेंगे, वहाँ से हमें h ये कंडीशन निकल कर आएगी, अगर यहाँ तक हम सही हैं तो.
सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज आर स्क्वायर और यहाँ से एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR माइनस 2H माइनस R, दिस इज कैंसल्ड and 1/3 pi minus of H square 2HR, यहाँ से माइनस ऑफ 2H स्क्वेयर प्लस 2HR, ये हमारे पास what it will be माइनस ऑफ 3H स्क्वेयर प्लस 4HR। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को विल सब्स्टिट्यूट इक्वल्स टू 0 सो दैट डिजायर्ड कंडीशन हमारे पास आए माइनस ऑफ 3H स्क्वेयर प्लस 4HR इज इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ 3H स्क्वेयर प्लस 4HR इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बाय टेकिंग H आउट माइनस 3H प्लस 4R, H कैन नॉट बी 0, इसे छोड़ दें और यहाँ से 3 माइनस 3H माइनस 4R। सो दिस इज जो हमें ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 4 रेडियस ऑफ सफियर अपॉन 3 बनाना था, जो हमने बना दिया। इट मीन्स यहाँ तक हम सही हैं। इसके बाद हमें प्रूव करना था ये वॉल्यूम जो है विच इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम इट मीन्स इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ से जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर 1/3 पाई, यहीं से h के विद रिस्पेक्ट टू ये माइनस ऑफ 6H प्लस 4R, ये हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या करना है, h इक्वल्स टू 4R/3, ये जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करना कुछ नहीं, हमें साइन देखना है कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो h जो कंडीशन हमारी है इसके अंदर h की जगह पे रखेंगे और चेक करेंगे इसका साइन क्या आ रहा है, प्लस और माइनस। सो माइनस ऑफ 6 4R/3 प्लस 4R, दिस इज 3 2 1/3 पाई, दिस इज 4 2 8R प्लस 4R and this is minus 4R/3. Clearly the second derivative over the condition h equals to 4R/3 is minus 4R/3, which is less than 0. That is, at the given condition the volume of cone is less than है मैक्सिमम।